शिक्षा से बदला गांव का भविष्य। नोबल गौरव यात्रा में प्रतिभाओं पर बरसी स्कूटी साइकिल। देवलावास बना प्रेरणा का केंद्र। देवलावास में नोबल शिक्षण संस्थान की शिक्षा गौरव यात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा जागरण की नई अलख जगाई है। यात्रा का नेतृत्व नोबल एजुकेशन ग्रुप के निदेशक संदीप नेहरा ने किया। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी, साइकिल और घड़ी जैसे आकर्षक पुरस्कार मिले। शाम को ग्राम चौपाल में आयोजित भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता सरपंच तुलाराम ने की। संदीप नेहरा ने बताया कि कभी पिछड़ेपन के लिए पहचाना जाने वाला गांव आज नोबल ब्लिस देवलावास के रूप में नई पहचान बना चुका है। शिक्षा के प्रभाव से यहाँ के विद्यार्थी न केवल खुद आगे बढ़े हैं बल्कि विद्यार्थी के समाज के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम में नोबल संस्थान के संस्थापक शेर सिंह नेहरा की दूरदर्शी सोच की सराहना की गई और इस अवसर पर चेयरपर्सन संतोष नेहरा, निदेशक मान सिंह चौधरी, एकेडमिक डायरेक्टर सुमन नेहरा, मैनेजिंग डायरेक्टर शिवम नेहरा, प्रिंसिपल कृष्ण कुमार यादव, नोबल कॉलेज के प्रिंसिपल कुलदीप काजला सहित आपको बता दें शिक्षक, स्टाफ और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सम्मानित प्रतिभाओं में कोमल 97%, प्रिया 96.17%, जतिन नेहरा 96%, आसमा बानो अंशु 96.40%, शिवानी 93.8%, निकिता सहित कई विद्यार्थियों को साइकिल व अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए, जबकि खुशबू गायक 90.80%, आर्यन कुमार, अजय गुर्जर सहित अन्य को घड़ी देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यात्रा न केवल प्रतिभाओं को सम्मानित करती बल्कि पूरे समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आजकल दिमाग में है कि बच्चों को सीकर कोटा भेजेंगे ना तभी डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े अफसर बनेंगे, ये हमारी सोच गाँव में। लेकिन कोरोना काल के बाद वो सोच चेंज हो गई। जितने भी कोचिंग सेंटर है वो अपनी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन देते हैं, 5-5 हजार रुपए में देते हैं पूरे साल की पढ़ाई। आपको 2.5-3 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको बेटियों को सीकर कोटा भेज कर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि बेटियों को कौन संभालेगा वहाँ। आप अपडेट हो और आप तो जो है पूर्वास गांव के लोग हैं जिनके 15 बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, 10 बच्चे IIT कर रहे हैं, तो आप तो एक एग्जाम्पल सेट करो कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू करो आप। और ये शुरुआत जो है भाई सुनील जी ने की। देखो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन्होंने उस बच्ची को ऑनलाइन मेरे पास आए, बोले संदीप जी मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सुनील जी बोले सर ये बंद कर दो क्या है, बोले नंबर कम आ रहे हैं। मैंने कहा सर चलने दो। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, उस बेटी के 12वीं क्लास में 93% नंबर आए और 93% नंबर आने के साथ साथ उसका IIT में सिलेक्शन हुआ और IIT जैसी 5 संस्थाओं के उस बच्चे ने और एग्जाम दिए IIT जैसी और उसका सभी संस्थाओं में एडमिशन हो गया। बिट्स पिलानी भी एडमिशन हो गया था उसका इंटरनेशनल लेवल में। अभी जब रिजल्ट आया ना तो मैंने इनको बधाई दी थी, 92% नंबर। बोले सर 92 तो ठीक है। मेरा नमस्कार, मैं जीविशा आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी ने आज अपना कीमती समय निकालकर हमें आशीर्वाद दिया और इस शुभ अवसर को और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया। हमारे सर हमेशा से कहते हैं कि असफलता और सफलता तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, असफलताओं से सीखना चाहिए और उनकी सीख से सीढ़ियों पर चढ़ना चाहिए। सर हमेशा से कहते आए हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सर ने हमें न केवल एक किताब पढ़ना सिखाया, सर ने हमें अच्छा इंसान बनाया है। I want to give very thankful to संदीप नेहरा सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे नोबल पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करने का अवसर मिला और मैं चाहूंगी कि जितने भी मेरे छोटे बहन भाई हैं सबको ये अवसर मिले। मुझे और तो कुछ ज़्यादा नहीं पता लेकिन इतना कह सकती हूँ कि हमारे स्कूल के सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ऐसे गाइडेंस देने वाले टीचर और इतने ज़्यादा मेहनत करवाने वाले टीचर्स शायद ही मुझे आगे मिल पाएंगे और या फिर और भी मिल पाएंगे। थैंक यू बेटा। अब मैं ख्वाब देखो तो ऊंचे देखो, पंखों की मत चिंता करो, हौसला होगा दिल में अगर तो मंजिल खुद पास आती है, मंजिल खुद पास आती है। साथियों अक्सर कहते हैं कि प्रतिभा शहरों में होती है। आज जीविशा पुत्री सुनील कुमार ने साबित कर दिया प्रतिभा किसी पते का मोहताज नहीं होती। प्रतिभाएं लगन हो तो गांव से भी टॉप कर सकते हैं राजस्थान को। सम्मान सिर्फ तालियों से नहीं होता, सम्मान होता है हौसला बढ़ाने से। इसलिए आज
नोबल एजुकेशन ग्रुप आज गांव भूरीवास में हमारी जो बच्चियां हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 व 12 में अच्छे अंक प्राप्त करके मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों को हम साइकिल से सम्मानित करेंगे। हमारी जो 19 तारीख की रैली थी, हमने हमारे नोबल एजुकेशन ग्रुप का बच्चा प्रशांत पुत्र राकेश कुमार, जिसने संपूर्ण राजस्थान में 98.50% अंक प्राप्त करके संपूर्ण राजस्थान में 8वां स्थान प्राप्त किया है। सेकंड नंबर पे अदिति मान पुत्री अजय सिंह मान, जिन्होंने 98% अंक प्राप्त करके संपूर्ण राजस्थान में 11वां स्थान प्राप्त किया। नोबल एजुकेशन ग्रुप हर बार मेरिट में स्थान प्राप्त करता है। सामने बोर्ड पे एक नाम लिखा हुआ है अन्नू कुमारी, पापा का नाम राजमोहन, चुड़ीना गांव। 12वीं क्लास में उस बच्ची के 95.20% अंक है। हाथ लगाना सर। 95.20% अन्नू कुमारी, राजमोहन, गांव चुड़ीना। इनके पापा जी राजमोहन जी जो है गोहाना तहसील में सेक्शन जज के जो है वो लीडर है। इस बेटी को वो 11वीं क्लास में हमारे स्कूल में लेके आए। इस बच्ची के 10वीं क्लास में 52% नंबर है। रिकॉर्ड कर लेना चाहिए मेरी बात को। 52% नंबर, और प्राइवेट स्कूल में थी। जो आप कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल सब एक जैसे होते हैं, प्राइवेट स्कूल में थी। 10वीं क्लास में 52% नंबर थे, तो बिल्कुल नॉर्मल। 11वीं क्लास में बच्ची का एडमिशन करवाया। 12वीं में उसी बच्ची के 95.20% नंबर है साहब। कितने परसेंट बढ़ गए? 43% नंबर। ये एग्जाम्पल देने वाले ऐसे बच्चे बहुत होते हैं साहब। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, अपने बच्चों को कमजोर मत समझना आप। अगर वो 45 वाला है वो भी 90 पे जा सकता है। अभी को बांटने में कईयों को संचय करने का शौक है। ये जो पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये स्थायी संपत्ति नहीं है, ये अस्थायी है। जब आप खत्म हो जाएंगे, कितने पैसा बैंकों में प्रॉपर्टी प्लॉट ले जाओ, कोई याद नहीं करने वाला, बल्कि अगली पीढ़ी बिगड़ हो जाएगी इतनी संपत्ति देख के। तो ये पैसा तो अस्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति कौन सी है? आप जो कार्य कर रहे हैं, आपका जो मान सम्मान है। भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस है, इनको क्यों याद करते हैं? उनके कर्म अच्छे थे। आप अपने कर्म अच्छे करें। हम बच्चों को भी ये सिखाएं। जैसे हमारे बेटा बेटी है, रिश्वत नहीं लेंगे, क्योंकि पैसा जो है वो अस्थायी संपत्ति है। मान सम्मान इज्जत ये स्थायी संपत्ति है। जब हम नहीं रहेंगे ना, तो भी हमारा नाम लिया जाएगा, मान सम्मान हमारा होगा। लेकिन पैसे वाला आदमी जैसे ही मर गया, उसको कोई याद नहीं करता है। तो आप अपना ध्यान पैसे पे मत लगाओ। अपने बच्चों को भी ये कहो कि बेटा पैसा तो सरकार बहुत देगी, जो भी नौकरी लगेंगे आप अपना कार्य ईमानदारी से करो। और इसके लिए मैं जो है रमेश भालोटिया जी को जो है तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैंने कहा बेटा ये सोच कहाँ से आ रही है? बोले मामा जी दे रहे हैं। मामा जी खुद भी समाज सेवी है, और इन्होंने अपने भांजी को भी, भांजे को भी, बच्चों को भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि आपको समाज की सेवा करनी है, पैसा इकट्ठा नहीं करना। तो एक बार सरपंच साहब के लिए जोर जाता है। हमारी घड़ी दो पैसे खर्च करने लगे बच्चों को। आप बच्चों को बाहर स्कूलों में भेजने लगे, आप बच्चों को सिकर कोटा जयपुर भेजने लगे। ये सोच आपकी जो है ये इस गांव में परिवर्तन लाएगी। तो ये सोच आपकी अच्छी है। आज जो है ये जो प्रतिभावान बच्चे हैं, इनको हम स्कूटी और साइकिल दे रहे हैं। एक तरह से ये स्कूटी और साइकिल जो है इन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन बच्चों को ये साइकिल स्कूटी संदेश देती है कि हमें पहियों की तरह आगे बढ़ना है, चलते रहना है। जैसे साइकिल आगे चलती है, साइकिल पेडल मारो आगे बढ़ो, पेडल मारो आगे बढ़ो। स्कूटी में चाबी लगाओ आगे बढ़ो, चाबी लगाओ आगे बढ़ो। इसी तरह जीवन के अंदर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जीवन में मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये साइकिल जो है, ये साइकिल घोड़े की सवारी नहीं है। ये साइकिल जो है ये इरादों की सवारी है। ये साइकिल जो है आपको गांव की गलियों से लेकर सपनों के रास्तों तक ले जाने की, आपको जो है ये आपके अंदर ऊर्जा पैदा करेगी। ये साइकिल जो है, इस साइकिल के कारण ही ये जितने भी बड़े बुजुर्ग आज आए, इन बड़े बुजुर्गों को आपके ऊपर बेटा, आप लोगों के ऊपर भरोसा है। और इसीलिए आज ये इकट्ठे होकर
आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और आपके दिमाग के अंदर ये तालियां गूंजती रहनी चाहिए। ये जो सम्मान इन बच्चों को हम दे रहे हैं, सपनों की उड़ान है और उड़ान देने वाले आदरणीय भाई संदीप जी ने जो आपसे वादा किया, अपने पिता से वादा किया और आए और उनके मिशन में लग गए। अपने ही खेत में जहां सरसों, चना और बाजरा बोते थे वहां इंसानियत बोने लगे, इंसानियत बोने लगे और आपके यहां से ईमानदार नागरिक तैयार होकर के देश के किसी कोने में आपके होनहार लाडले स्टूडेंट, जब मैं कोशिंदर से मिला रात को जब उनका रिजल्ट आया और मैंने संदीप जी से कहा कि सर आपके सपनों ने उड़ान भरी है और जब यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो रसूलपुर का कोशिंदर जो आपके पास पढ़ा हुआ, तो सर को लगा हाँ मेरे पास पढ़ा हुआ। इन्होंने रिकॉर्ड निकाला और बताया कि ये ऐसा मतलब था, ये पढ़ा हुआ था। तब बड़ा अच्छा लगा कि जब IAS IPS हमारे अभी हाल ही में RS का रिजल्ट आया, धारोडा की लाडली बिटिया ने और मैन RS में SDF के पद पर सुशोभित होने का काम किया। ये अपने आप में उदाहरण पेश किए हैं तो हम कह सकते हैं कि भवाना के लोगों के पास में अफसर बनाने की फैक्ट्री भी है, देलवास में डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री भी है। यदि यहां दारू की फैक्ट्री भी लग जाती या बियर बनाने की फैक्ट्री भी लग जाती तो हमें इतना लाभ नहीं होता, लेकिन आज आम व्यक्ति को लाभ हुआ और आज कंपटीशन है जो इनके। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।